फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में और चर्चा करने वाले हैं 18 फरवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बन रही क्वेश्चन आपकी व्यापम सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जल जीवन मिशन में करीब कितने करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन में सी, 1051 करोड़ रुपए की दोस्तों जल प्रदाय योजना को मंजूरी दी गई है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में 1050 करोड़ 77 लाख 4 हज़ार रुपये की लागत की 1339 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना को रेट्रोफिटिंग की स्वीकृति जारी की है। इसमें 1327 जल प्रदाय योजना को कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग और 12 जल प्रदाय योजना को कार्य जल निगम द्वारा किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा किराने 9 जिलों में बालाघाट, नीमच, उज्जैन, बड़वानी, देवास, मुरैना, दतिया, निवाड़ी और खरगोन की 12 समूह नल जल योजना को रेट्रोफिटिंग के लिए 25 करोड़ 84 लाख 75 हज़ार रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। दोस्तों, जल जीवन मिशन की शुरुआत दोस्तों 15 अगस्त 2019 से की गई थी। आपको याद रखना है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य दोस्तों 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा, नल आपूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, हर घर जल लक्ष्य हासिल करने वाला देश का पहला राज्य था गोवा। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जल जीवन मिशन लक्ष्य हासिल करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बुरहानपुर बन गया। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में दोस्तों प्रदेश का पहला सर्प उद्यान बनाया जा रहा है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो महाकाल यानी शिव का एक श्रृंगार कोबरा भी है। यह सबसे खतरनाक सर्प प्रजाति तथा लुप्त होने की कगार पर है। उज्जैन के सर्प उद्यान में अब किंग कोबरा के जोड़ों को रखा जाएगा। पर्यटक न केवल इसे देख सकेंगे, बल्कि सर्पों के बारे में जानकारी भी ले सकेंगे। जोड़ा होने से प्रजनन भी होगा, जिससे इस प्रजाति को बचाने में मदद मिलेगी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, उज्जैन के बसंत विहार में सर्प अनुसंधान संगठन के सर्प उद्यान के पास ही सर्प व्याख्या केंद्र एवं सर्प संग्रह बनाया जाएगा। इसमें लुप्त प्राय प्रजाति किंग कोबरा को भी रखा जाएगा। किंग कोबरा की प्रजाति को बचाने के लिए यहाँ किंग कोबरा जोड़े रखेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर के और सर्प गृह बनाने पर उज्जैन आने वाली पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल रहेगा। और इसके साथ ही शोधार्थियों विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की सुविधा भी मिलेगी। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो दोस्तों कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापना की गई थी। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर शेरों की संख्या, बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर में आपको याद रखना 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। बांधव राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में आपको याद रखना इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में 1989 में इसकी स्थापना की थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 दोस्तों, और संजय राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1983, पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 आपको याद रखना। फासिल राष्ट्रीय उद्यान 1968 में। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश पहला रेप्टाइल पार्क, एकमात्र रेप्टाइल पार्क है पन्ना में। तो आपको याद रखना है। और दोस्तों, राज्य का एकमात्र जिला जहां सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, तो वह है दोस्तों रीवा। आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश खरमोर पक्षी संरक्षण अभ्यारण्य सरदारपुर धार में। तो आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा चीतल, और अभ्यारण्य में भी चीतल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़। तो आपको ये भी याद रखना है, उमरिया में है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश स्वर्ण चिड़ैया संरक्षण वाला अभ्यारण्य घाटी गाँव ग्वालियर। तो भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रदेश का पहला रेल ग्रेड सेपरेटर ब्रिज किन जिलों के मध्य बन रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी होशंगाबाद के इटारसी और भोपाल के मध्य बन रहा दोस्तों रेल ग्रेड सेपरेटर ब्रिज। यह प्रदेश का पहला होगा। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो भोपाल से इटारसी आवागमन करने वाली ट्रेनें अब बिना रुकावट की चल सकेंगी। इसके लिए भोपाल इटारसी के मध्य प्रदेश के पहले रेल लाइन ग्रेड बाईपास ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि यह देश का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कटनी बनाया जा चुका है। आपको याद रखना दोस्तों, परंतु रेल ग्रेड सेपरेट प्रदेश का पहला होगा। तो आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 रेलवे जोन हैं, जिनमें मध्य रेलवे,
पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी होशंगाबाद है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के बीना से राजस्थान की कोटा जाने वाली रेल मार्ग का निर्माण दोस्तों 1895 में किया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश का रेलवे जोन जौनपुर में है, जो कि दोस्तों 1998 से घोषित किया गया था, आपको याद रखना है। और 1 अप्रैल 2003 से इसे कार्यशील हुआ था। यह जोन पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल में है, और दोस्तों जबकि भोपाल, रतलाम और जल में इसके क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रदेश का पहला प्लांट कहाँ बनने जा रहा है जहाँ रोज जनरेट होगी 150 टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदापुरम में दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला प्लांट बनने जा रहा है जहां जनरेट होगी 150 टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, प्रदेश का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट नर्मदापुरम तैयार किया जा रहा है। आने वाले 6 से 7 महीने के भीतर दोस्तों यह तैयार हो जाए। यहाँ पर 200 कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस प्लांट से रोजाना 200 टन लिक्विड ऑक्सीजन तैयार होगी। इससे 150 टन मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्रदेश के सरकारी और निजी अस्पतालों में सप्लाई हो सकेगी, तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों चर्चा करें 17 फरवरी करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क का नाम किसके नाम पर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, संत रविदास जी के नाम पर दोस्तों भोपाल ग्लोबल स्किल पार्क का नाम होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश की इंदौर की सेंट्रल जेल को दोस्तों अपना FM रेडियो चैनल मिला है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला पंचकर्मा अस्पताल मध्य प्रदेश किस जिले में खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में दोस्तों यह पंचकर्मा अस्पताल खोला जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस जिले में शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में दोस्तों शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है, आपको याद रखना है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था मध्य प्रदेश किस जिले में शंकरपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। आज के लिए अपनी क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और दोस्तों अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।